बहुत जल्दी से देखें यम्मी सी मैकरोनी रेडी हो चुकी है। मैं बच्चों को निकाल के दूंगी कि जल्दी से वो लोग खा लें, उनको भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है। अच्छी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी रब से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में वो ना चीज़ को भी ज़रूर याद रखिएगा। मैं आज घर पर नहीं थी तो मेरे बच्चों ने सब कटिंग करके रखी। बाय चांस मैं इतनी देर तक वापस आ गई तो मैंने कहा मैं उनको मुकम्मल करके देखती हूँ। देखिए बच्चों ने कटिंग कैसी की हुई है। मेरे घर पर ना मौजूद होने की सूरत में बच्चे अपने लिए बनाने लेते हैं मैकरोनी, तो शुक्र है कि मैं जल्दी पहुँच गई। कर तो लेते लेकिन डर लगता है कहीं हाथ वगैरह ना जला ले। चिकन वगैरह बॉयल था तो बच्चों ने सोचा कि बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, हम बना लेते हैं। बॉयल करके भी रख ली इन्होंने, लेकिन अभी डालने लगे थे छलनी में तो मैं पहुंच गई। उस टाइम पे इनको मुश्किल हो रही थी कि ये डालें कैसे। साथ में जल्दी से मैं आलू मटर बना रही थी। अब इसमें मैकरोनी भी शामिल कर लूँगी साथ साथ। कैमरा तो एक जगह फिक्स हुआ है लेकिन एक हाथ से काम दोनों चल रहे हैं। मोस्टली सब ऐसे ही कर रहे होते हैं, कहीं जाना पड़ जाए ना फिर काम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक साथ बहुत सारे काम इकट्ठे करने पड़ जाते हैं। मैकरोनी भी तैयार नहीं हुई लेकिन मैंने इतनी जल्दी सालन तैयार कर, और बच्चे यही कह रहे थे हम दोपहर में खाएंगे क्या, हमारे पास क्या होगा। हमने कहा जल्दी में आज सालन भी नहीं बना हुआ था और मजबूरी में जाना पड़ गया। हफ्ते में ना एक आध दिन ऐसा ज़रूर आता है जिसमें हमने बहुत हड़बड़ाहट में काम करने होते हैं, स्पीड में काम करने होते हैं। बस मैकरोनी रेडी हो चुकी है। साथ में आलू मटर को भी रेडी कर लिया। थोड़े से लेट हो जाओ काम मुकम्मल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मसाला भून गया, आलू चले गए, मटर गल गया। अब इन्होंने गलना ही है ना, और कहाँ जाना है, अब गल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मेरी टेंशन थोड़ी सी कम हो गई है। ऐसे ही होता है आप सबके साथ भी। बहुत जल्दी से देखें यम्मी सी मैकरोनी रेडी हो चुकी है। मैं बच्चों को निकाल के दूंगी कि जल्दी से वो लोग खा लें, उनको भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है। अच्छी लग रही है। जल्दी से देखें मैंने आलू मटर का सालन भी रेडी कर लिया है। देखने में अच्छे लग रहे हैं, उम्मीद है सबको पसंद भी आएंगे। मैं कपड़े प्रेस करने आई तो क्या देखती हूँ कि इस्त्री ही ख़राब हुई हुई है। कैसे, ये देखिए मेरे बेटे ने कपड़े प्रेस किए तो यहाँ पर इस जगह आपको नज़र आ रहा होगा, इस जगह पे उसने गरम कपड़ा कुछ ज़्यादा, या तो गरम कपड़े की बुर्स ही अक्सर लग जाती है या फिर उसने गरम ज़्यादा करके इस्त्री कपड़े के साथ लगाया तो कुछ चीज़ चिपक सी गई है। अब मैं इसको कैसे उतारूँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपकी इसके इस्त्री के साथ कोई चीज़ चिपक जाए तो इस इस्त्री को फिर कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि फिर ये ऐसे होता है ना कि डार्क कलर के कपड़ों पे तो नहीं, लेकिन अगर कोई लाइट कलर का कपड़ा आप प्रेस करेंगे तो लाजमी बात है इसका निशान उसके ऊपर आ जाएगा या फिर ये चीज़ उतर के उसके साथ लगेगी। इसको उतारने के लिए मैं सबसे पहले जो है वो इस्त्री को दोबारा से ऑन करूँगी और इसको फुल स्पीड पे रख के अच्छी तरह गर्म होने दूँगी। और उसके बाद हम साथ में ये करेंगे, सिर्फ नमक लेके आम प्लेन कपड़े के ऊपर आप बिछा लें नमक को, और जितनी जगह पे निशान पे इस्त्री का निशान आ रहा है ना उतनी जगह पे हम इसको दिखाती हूँ मैं आपको कैसे से रगड़ कर साफ़ करेंगे। पहले मैंने इस्त्री को बहुत अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब ये निशान लगा हुआ है, इसी जगह को हम सिर्फ हाफ़ को मैं इस नमक के ऊपर अच्छी तरह रखूँगी और फिर इसके बाद साफ़ कपड़े से साफ़ करते जाएंगे।
आहिस्ता आहिस्ता ये निशान देखे, आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए काला काला जो निशान था ना, जो चीज़ चिपक गई थी, कपड़ा था कुछ चिपका है इस्त्री के साथ। तो सर्दियों में अक्सर कपड़ों के साथ ऐसे होता है कि गर्म कपड़े इस्त्री करने के बाद ऐसे हो जाता है, और या बच्चों के हाथ में इस्त्री दें तो ये लाजमी प्रॉब्लम होता है। तो देखिए नमक के ऊपर ये निशान आता जा रहा है, लेकिन इसको मज़ीद रगड़ के साफ़ करेंगे। ये जो नमक साथ लगा है, लेकिन इसको मज़ीद अभी रगड़ कर फिर साफ़ करना पड़ेगा। 1 से 2 मिनट का काम है। इस तरह करने से निशान जो होगा वो नमक के अंदर चला जाएगा। वो नीचे वाला कपड़ा भी आपका ख़राब नहीं होगा, लेकिन जो निशान होगा ना वो चला जाएगा नमक के अंदर। निशान कह लें, गर्म कपड़े की जो वो प्लास्टिक वगैरह होती है, या वो जो कपड़े का रुआं सा होता है जो चिपक गया था इस्त्री के साथ, वो नमक के अंदर चला जाएगा और आराम से इस्त्री साफ़ हो जाएगी। नमक के अंदर निशान आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अगर गौर से देखें तो ज़रा सा निशान अभी भी है। मैंने अभी साफ़ करके फिर चेक किया, लेकिन ज़रा सा निशान अभी भी है। इसको फिर थोड़ी देर के लिए रख नमक के ऊपर। मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ अच्छी वाली टिप भी शेयर करूं कि अगर कोई मसला ख़राब हो जाता है तो मैं कैसे उसको सही करती हूँ, या अगर बच्चे कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसका कोई ना कोई सलूशन तो होता ही है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों को इंडिपेंडेंट भी कर रहा है ना, कि उनको सारे काम आने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो मोहताज होकर बैठ जाएं, स्पेशली लड़कों को सारे काम आने चाहिए। इसलिए गुस्सा करने के बजाय हर प्रॉब्लम का एक एक हल ढूंढना होना चाहिए। मैं आपके सामने टिश्यू से साफ़ करके आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। ये देखें, जो वो चिपकी हुई चीज़ थी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अगर मैं साफ़ ना करती ना तो फिर इसका जो निशान था ना बाकी चीज़ों के ऊपर भी जाता, कोई भी कपड़े होते तो उस पर जाता, और बच्चे को डांटने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मसले का हल था, इसलिए मुझे गुस्सा भी नहीं आया। देखिए इस्त्री मुकम्मल तो पे साफ़ हो चुकी। रात का टाइम है और दाल माश जो कल बनाई थी, मैं मना भी करी अपने बेटे को कि नहीं, लेकिन उसकी एक ही ज़िद है कि मैंने दाल माश वाला पराठा खाना है। मैंने एक साइड पे कर दिए कि ताकि जो एक्स्ट्रा जो सालन में तरी वगैरह होती है वो एक साइड पे आ जाए, और मैं इसको अच्छी सी स्टफिंग करके पराठा बना दूँ जब ये ज़िद जो कर रहा है। ये रात का टाइम है और मैं अपने बेटे की फरमाइश पे बना रही हूँ दाल वाला पराठा। इमरजेंसी में तो ऐसे ही होता है, जो सालन बना होता है फिर उसी का पराठा बन रहा होता है, उससे ये है कि दाल खाई जाएगी। ये इस स्टफिंग जो होती है लिक्विड ज़्यादा होता है इसमें, तो इसको इस तरीके से ही दो रोटी अलग अलग पेड़े बना के फिर अलग अलग रोटियां बना दी जाए तो फिर आराम से पराठा बन जाएगा। घर में ना जो सबसे छोटा बच्चा होता है अक्सर उसकी फरमाइशें सबसे ज़्यादा होती है। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, बहुत छोटे छोटे क्लिप लिए हैं आप लोगों के लिए, आपके साथ बहुत सारी बातें कोशिश की है अच्छी शेयर करूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़रूर लाइक करें मेरी वीडियोस को। अगर आपको अच्छी लगे तो, ना अच्छी लगे तो भी कोई बात नहीं, मैं तो अभी सीख रही हूँ, अभी कौन सा मुझे कुछ आया। अभी मेरी इतनी मिस्टेक्स हैं कि मुझे सही तरह वीडियो भी शूट करना भी नहीं आया, बहुत सारी मेरी मिस्टेक्स हैं। तो इंशाल्लाह जब तक आपको अच्छी नहीं लगेंगी तब तक मैं अपनी मिस्टेक क्लियर करती रहूँगी और अपने खूबसूरत से पराठे की तरह दिन ब दिन अपनी मेहनत जारी रखूँगी इंशाल्लाह। रात के टाइम पे भी पराठा अच्छा लग रहा है, साथ मैंने आलू मटर का सालन भी गर्म किया और साथ पराठा भी। अच्छा, सबकी फरमाइश भी डिफरेंट होती है ना। किसी का ये भी पॉइंट है, मेरे बड़े बेटे का ये है कि रात के टाइम पे कौन पराठा खाता है, हैवी डाइट कौन खाता है। तो और छोटे ने बोला मैंने तो खाना ही पराठा है। तो मैंने दोनों की फरमाइश पूरी कर दी है। अब रोटियां बन चुकी हैं, अभी तकरीबन सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन विंटर सीज़न में भी मूंगफलियाँ खाना रात को, ये वाला एक काम जो है ना ये रह गया। ये देखिए मेरी फूली फूली चपातियाँ बनी।
मेरा बेटा खुश हो रहा है कि देखिए मामा ने कितनी ज़्यादा दाल स्टफ़ की है, बहुत मज़े का लग रहा है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। देखने वालों का शुक्रिया रोटी जलना शुरू हो गई है।